ये तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हो गया। अब अगर हम कोइन की बात करें, जब भी हम कोइन की बात करते हैं तो कोइन में तो क्या दो ही पॉसिबिलिटी बनता है। एक बार अगर तुमने कोइन को टच किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दो बार टच किया तो थोड़ा सैंपल स्पेस बढ़ जाएगा, तीन बार टच करोगे तो और बढ़ जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सैंपल स्पेस निकालने का। मैं यहाँ पे एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि सैंपल स्पेस निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखो, अगर तुम सिंगल कोइन को टच करते हो, सिंगल कोइन को टच करते हो तुम्हारे पास क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि फॉर्मूला N/Ns है। कोई दिक्कत? अगर मैंने दो सिक्का को टच कर दिया, दो कोइन को टच कर दिया, तो बात तो भाई मैं एक कोइन को दो बार टच करूं या फिर दो अलग अलग कोइन को टच करूं और फिर मैं रिकॉर्ड करूँ कि क्या क्या आ रहा है, राइट। तो अगर मैं एक कोइन को टच करता हूं तो मेरे पास क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ये बात से तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब मुझे दोबारा भी तो टच करना है ना, मानो कि एक हेड आ गया तो मुझे फिर करना आएगा, तो फिर दोबारा में भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब टेल आया होगा तो फिर भी मुझे दोबारा करना पड़ेगा ना, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। मुझे दो बार करना था तो मैंने ऐसे दो लाइन दिखना चाहिए तुमको, क्या दिखना चाहिए, ऐसा दो लाइन दिखना चाहिए। तो यहाँ पे अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, ये क्या है, हेड कॉमा हेड, ये क्या है, हेड कॉमा टेल, ये क्या है, टेल कॉमा हेड, ये क्या है, टेल कॉमा टेल। बात खत्म। तो तुम्हारा जब भी टू कोइन टॉस होगा, राइट, कितना, जब भी दो कोइन टॉस होगा, जब भी टू कोइन टॉस होगा तो तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड कॉमा हेड, राइट, फिर हेड कॉमा टेल, फिर टेल कॉमा हेड, फिर टेल कॉमा टेल। अब मजेदार बात यहाँ पे तब होता है जब कोइन को तीन बार टच कर दिया जाता है या फिर अलग अलग तीन कोइन को टच किया जाता है, तो सैंपल स्पेस इजी है, बनाकर देख लेते हैं। जैसे मानो कि यहाँ पे मैंने थ्री कोइन, ठीक है, थ्री कोइन को टॉस किया है। जब थ्री कोइन को टॉस करेंगे तो जब भी एक कोइन को, शुरुआत तो हेड और टेल से ही होगा ना भाई, कभी भी, तो हेड और टेल, तो ये हेड और टेल, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, हेड और टेल। तो इस हेड से क्या आ सकता है, फिर वापस हेडर टेल आ सकता है, इस फिर वापस हेडर टेल आ सकता है। तो अभी तक तो सिक्का दो ही बार टॉस हुआ, तो एक बार और होगा। तो मैंने बोला था कि जब दो बार बोलेगा तो दो लाइन, जब तीन बार बोलेगा तो तीन लाइन दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फिर हेडर टेल, यहाँ पे फिर हेडर टेल, यहाँ पे फिर हेडर टेल, हेडर टेल। क्लियर है जी। अब क्या करेंगे, वही कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, क्लियर, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। ये फिर क्या हो जाएगा, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। ये कितना हो जाएगा, हेड टेल टेल। अब ये कितना हो जाएगा, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, दिख रहा है ना, टेल हेड हेड। ये कितना हो जाएगा, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। अब ये कितना हो जाएगा, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। ये कितना हो जाएगा, टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। क्लियर है। अब इसके सैंपल स्पेस का तुम इसको लिख दो, सैंपल स्पेस यहाँ पे है ना, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, ठीक है। इसको यही चीजें लिखना है, ठीक है। कितना देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है जी। इसमें कितने सैंपल्स बन रहा है, 8। 2 वाले में कितना बनता है, 4। अब तुमसे क्वेश्चन पूछे, मानो कि टू कोइंस आर टॉस्ड, क्या, जब टू कोइंस आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट। अब मैंने तुमको बोला था कि दो चीज, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटमोस्ट मतलब कि ये लिमिट कर दे रहा है कि भाई बस इससे ज्यादा नहीं, और एटलीस्ट मतलब कि कम से कम उतना, उससे ज्यादा तुम कुछ भी। याद रखना मैंने क्या बोला, व्हेन टू कोइंस आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड,
एटलीस्ट वन हेड, मतलब कि कम से कम एक हेड चाहिए। तो एक हेड मेरा इसमें है, इसमें तो 2 है, तो ये तो और अच्छी बात है। तो एक मैंने इसको ले लिया, एक इसको ले लिया और एक इसको ले लिया, लेकिन इसमें तो एक भी नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। तो मेरा एटलीस्ट वन हेड का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3/4। बात क्लियर है? क्या है? एटलीस्ट वन हेड। अगर ये मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता, एट मोस्ट वन हेड, मतलब कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, एक ही हेड चाहिए। तो नहीं भी आएगा तब भी चलेगा, नहीं भी आएगा तभी तो चलेगा ना। एटमोस्ट वन हेड चाहिए, मतलब कि ये 2 हेड तो चाहिए ही नहीं मुझे भाई, 2 तो हो ही नहीं सकता। एटलीस्ट एटमोस्ट मतलब कि एक ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए, एक चलेगा, नहीं रहेगा तो और अच्छी बात है। इस तरीके से सोचना है। एटमोस्ट मतलब कि नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका भी 3/4। याद रखना इस बात को। एटलीस्ट मतलब कि कम से कम वो चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है, और एटमोस्ट मतलब कि बस उतना ही या फिर उससे नीचे नहीं हो तब भी चलेगा। समझे क्या? या फिर तुमको इसमें अगर पूछ देगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ हेड, तो फिर 1/4, बोथ टेल 1/4, या फिर एटलीस्ट वन टेल, तो फिर वही कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट वन टेल मतलब कि इसमें तो होगा नहीं, इसमें है, इसमें है और इसमें 2 है। एटमोस्ट तो वही ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। क्लियर है बात? अब 3 के केस में भी वही है। इसमें अगर तुमसे बोल दूं कि एटलीस्ट 2 हेड, क्या एटलीस्ट 2 हेड, मतलब 2 हेड तो चाहिए, एक हेड चलेगा क्या, नहीं चलेगा, 2 हेड चलेगा, मतलब कि एक 3 आ गया तो और अच्छी बात है, ये चलेगा, ये चलेगा, 1 2 3, ये नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 4/8, मतलब क्या हो जाएगा 4/8। ये कितना हो गया, 1/2। क्लियर है जी बात? इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एटलीस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, फिर मैं चेंज कर दिया, अब क्या कर दिया मैंने, एटमोस्ट 2 हेड कर दिया, मतलब कि 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम चलेगा, नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा। तो ये तो 2 से ज्यादा हो गया, इसको लेंगे क्या, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। ये चलेगा 1 2 3 और अच्छी बात है 4 5 6 7, तो 7/8। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस when 3 coins are tossed, find the probability of getting all heads। all heads मतलब कि HHH 1/8, all tail, ये मैटर क्लियर? तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, ठीक है।